हेलो गाइस, वेलकम टू पढ़ो पढ़ाओ स्टडी ग्रुप। तो आज से मैं क्लास 6 की इंग्लिश भी स्टार्ट कर रही हूँ इम्पैक्ट विद द सन की। तो उसका आज हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे, ए टेल ऑफ टू बर्ड्स। ठीक है, दो पक्षियों की कहानी। ठीक है, तो फर्स्ट ये थोड़ा कंटेंट देख लेते हैं, पॉइंट वाइज में है। ए मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। तो एक मदर बर्ड, एक पक्षी मादा और उसके दो बच्चे एक फॉरेस्ट में रहते थे। ठीक है, द मदर वॉज किल्ड इन अ स्ट्रोम एंड द यंग बर्ड्स वेर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो जो मदर बर्ड थी वो क्या है कि तूफान में मारी गई थी और उसके जो यंग बर्ड्स थे वो सेपरेट हो गए थे, अलग हो गए थे एक दूसरे से। ठीक है, ईच फाउंड अ डिफरेंट होम। ठीक है, दोनों ने अपना क्या है अलग अलग जगह में वो सेपरेट हो गए, मतलब उनका एक अलग अलग घर बन गया। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बोर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। तो एक जंगल में एक पक्षी मादा रहती थी और उसके दो बच्चे रहते थे। ठीक है, दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। वहाँ पे क्या कर, एक ट्री था, बहुत लंबा था और बहुत घना था। वहाँ पे वो अपना नेस्ट बना के अपने दो बच्चों का केयर करती थी दिन रात। ठीक है, वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया। देयर वॉज थंडर, बिजली कड़क रही थी, तूफान आ रहा था, जोर जोर से हवाएं चल रही थी। ठीक, बादल जोर जोर से गरज रहे थे। एंड द विंड ब्लो डाउन मैनी ट्रीज। मतलब इस थंडर की वजह से बहुत सारे पेड़ गिर चुके थे। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड लिव्ड ऑल्सो केम डाउन। तो जहाँ पे वो दोनों बच्चे और उसकी माँ रहती थी पक्षियों की, वो उनका भी पेड़ क्या है नीचे गिर गया। A big heavy branch hit the nest and killed the bird. तो जो एक बड़ा सा हैवी सा ब्रांच आके ठीक है नेस्ट पे गिर जाता है और मदर बर्ड ठीक है मर जाती है। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। लकीली वो दोनों बच गए। ठीक है, जो बच्चे थे वो दोनों बच गए और एक स्ट्रॉन्ग हवा क्या है उन दोनों को एक दूसरे के विपरीत यानी अपोजिट साइड क्या है फॉरेस्ट के ले गई। ठीक है, वन ऑफ देम केम डाउन नियर ए केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। तो वहाँ गिरा जहाँ पे एक गुफा थी और वहाँ पे गैंग रहती थी चोरों की। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। और एक वहाँ जा गिरा जहाँ पे एक आश्रम था, ऋषि आश्रम था, उसके कुछ डिस्टेंस पे गिरा। ठीक है, डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड बिकेम बिग बर्ड्स। बहुत दिन हो गए और जो बच्चे थे बर्ड्स वो बड़े हो गए। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन उस कंट्री का राजा आया फॉरेस्ट में शिकार करने के लिए। ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट। हिरन देखा उसने, उसके पीछे भागने लगा घोड़े पे चढ़ के। ठीक है, इट रन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। तो डियर क्या है अब पूरा घना जंगल में जा चुका था, तो किंग भी पूरा घना जंगल में जा चुका था। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज। और अब उसे पता भी नहीं था किंग को कि वो कहाँ पे है, वो अपना रास्ता भूल चुका था। ठीक है, ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। वो घोड़े पे चढ़ के चलता रहा जब तक वो दूसरी तरफ नहीं आ गया फॉरेस्ट के। वेरी टायर्ड बाय नाउ, वो बहुत थक चुका था। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सैट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव। अब वो बहुत थक चुका था, उसने अपने हॉर्स को साइड में बांध दिया और खुद ट्री के नीचे बैठ गया जहाँ पे उसके पास ही क्या था एक गुफा भी थी। सडनली ही हर्ड अ वॉइस कैरी आउट, क्विक हरी अप, देयर इज़ समवन हु अंडर द ट्री। ठीक है, उसने सडनली एक आवाज़ सुनी। ठीक है, जिस उसमें कि बोला जा रहा था कि जल्दी करो ट्री के नीचे कोई बैठा है। उसने ये आवाज़ सुनी, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। उसकी ज्वेलरीज और उसका हॉर्स ले लेते हैं। हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे।
जल्दी करो वरना वो यहाँ से हमसे डर के चला जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, ठीक है, वो किंग सोचने लगा ये क्या है, ठीक है, वो थोड़ा शॉक हो गया। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। तो उसने ऊपर देखा और उसने एक बड़ा सा पक्षी देखा ब्राउन कलर का, जो कि ट्री के ऊपर बैठा था, ठीक है, जिस ट्री के नीचे वो राजा बैठा था। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइसेस इशूइंग फ्रॉम द केव, ठीक है, उसने वो आवाज़ें भी सुनी जो कि केव से आ रही थी, ठीक है, गुफा से आ रही थी। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज कुड, ठीक है, तो वो जल्दी से जल्दी अपने हॉर्स पे चढ़ गया, जितना जल्दी हो सके उतना फास्टली वो वहाँ से चला गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम देख लूँ। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर सिमिलर वॉइस अगेन, ठीक है, अब वो जो किंग था उसने दोबारा वो आवाज़ सुनी, जो किंग था उसने दोबारा वो आवाज़ सुनी और वो शॉक हो गया। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, फिर उसे वो बर्ड्स की सच्चाई पता चली। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच वर्ड, उस ऋषि ने बताया दोनों के बिहेवियर के बारे में, ठीक है। To start. Soon he came to the clearing which looked like an ashram. जल्दी ही वो एक जगह पहुंच गया जो कि एक आश्रम था। It was the ऋषि's आश्रम, वहाँ पे एक ऋषि रहता था उस आश्रम में। The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. ठीक है, तो किंग ने क्या किया, अपने हॉर्स को बांध दिया एक ट्री से और खुद एक शेड के नीचे बैठ गया, ठीक है, शेड मतलब छाया। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस, ठीक है, उसने सडनली एक आवाज़ सुनी, जेंटल वॉइस उसने सुनी। वेलकम टू द आश्रम सर, जो वॉइस उसने सुनी वो ये बोल रहा था, वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट। तो उसने ये आवाज़ सुनी कि बहुत स्वागत है आपका आश्रम में और अंदर जाके आप आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि बहुत जल्दी आ जाएंगे, आप अंदर आराम कीजिए। देयर इज़ सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, कुछ ठंडा पानी है पोट में, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, है, हिचकिचाइए मत। द किंग लुकड अप एंड सो अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, फिर उसने ऊपर देखा कि कौन बोल रहा है, तो उसने देखा कि ब्राउन कलर का बड़ा पक्षी ट्री पे बैठा है। ही वॉज अमेज्ड, वो दोबारा शॉक हो गया। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, जो ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, उसने कहा कि ये तो ऐसा ही एक गुफा के बाहर भी एक बैठा था ट्री के ऊपर, उसने खुद से कहा। यू आर राइट सर, फिर उस पक्षी ने कहा आप सही बोल रहे हैं, आंसर द बर्ड। ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विथ रॉबर्स, ठीक है, तो वो मेरा ही भाई है लेकिन उसने क्या किया, चोरों के साथ हाथ मिला लिया है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, ठीक है, अब जैसा वो रोबर्ट्स बोलते हैं वैसा ही वो करता है। ही डजेंट टॉक टू मी एनी मोर, वो मुझसे अब और बात नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, ठीक है, ऋषि आ गए। वेलकम सर, ऋषि ने कहा वेलकम सर। ही सेड टू द किंग, प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर अ वाइल देन यू कैन शेयर माई फूड, चलिए अंदर आइए और अपने आप को ऐसा फील करवाइए कि आप घर पे ही हैं, अनकंफर्टेबल फील मत कीजिए, और आप बहुत थके हुए लग रहे हैं तो रेस्ट कर लीजिए थोड़ा, उसके बाद मेरे साथ फूड भी शेयर कर सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच had behaved so differently though they looked so alike। तो जो किंग था वो क्या बोला, ऋषि को उन दोनों पक्षियों की कहानी सुनाई कि दोनों सेम दिखते हैं लेकिन दोनों का बिहेवियर बहुत डिफरेंट है। तो ये सरप्राइज़ की बात है, तो ये क्या है। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज, ही सेड। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन ही कीप्स, जो जैसी कंपनी रखता है वो उसके जैसा ही हो जाता है, जो जैसे फ्रेंड्स रखता है उसको वैसे ही जाना जाता है। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, जो आप पहले बर्ड से मिले थे
वो हमेशा रॉबर्ट्स की बात सुनते रहता था, चोरों की बात, ठीक है, उसने हमेशा चोरों की बात सुनी। ही इमिटेट्स दैम एंड टॉक्स अबाउट रॉबरिंग पीपल, तो वो उनकी नकल करता है, ठीक है, और रॉबरिंग की पीपल्स के बारे में बात करता है जहाँ जहाँ चोरियाँ होती हैं। दिस वन हैज़ रिपीटेड वट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, तो वो वही रिपीट करता है जो उसने सुना है, जो उसने देखा है वही वो रिपीट करता है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, ठीक है, और जो मेरे पास है ना वो वही रिपीट करता है जो मैं करता हूँ। तो मैं जितने भी लोग आते हैं यहाँ पे मैं उनको वेलकम करता हूँ आश्रम में। तो नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड्स, मैं आपको और बताऊँगा इन बर्ड्स के बारे में, आप चलिए अंदर, ठीक है। तो इतना ही था ये स्टोरी, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर्स भी अगर चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो that's all for today. Thank you so much for watching my video. If you like my video, then subscribe, share and comment.